ओम शांति। सभी बच्चे अपने मूल स्वरूप में बैठे। मूल स्वरूप की अवस्था उसी में स्थित रहे। सभी देखे मूल स्वरूप में बैठे हैं क्या। सभी चिंतन करें, विचार करें, मूल स्वरूप में आप स्थित हो क्या। अपनी मूल अवस्था में बैठो। तुम यहाँ क्यों हो? कोई बता सकते हो? इस मार्ग पर आप क्यों चल रहे हो? या साधारण क्वेश्चन है। कोई शिष्य, कोई अस्तित्व गुरु के साथ क्यों चलता है? क्या कोई बता सकते हैं? शिक्षाएं धारण करना, अपने को परिवर्तन करना। परिवर्तन करके हर आज्ञा पर चलने के लिए, आज्ञा पर चलने के लिए, कल्याण के लिए, परिवर्तन के लिए, परिवर्तन के लिए और श्रीमत को धारण करने के लिए, श्रीमत पर चलकर मूल अवस्था में आने के लिए, श्रीमत पर चलकर परिवर्तन, श्रीमत पर चलकर स्व कल्याण या विश्व कल्याण। देखो, कोई गुरु है, उसके पास कोई शिष्य है, वह तो कोई श्रीमत है नहीं ना। वह कोई श्रीमत है नहीं, एक गुरु है सांसारिक रूप से। उसके पास क्यों चलते हैं शिष्य? एक ही कारण होता है, गुरु आज्ञा को पाने के लिए। गुरु आज्ञा में गुरु की शक्ति है, उसे लेने के लिए। बाकी तुम कुछ भी नहीं सोचो। परिवर्तन, स्व कल्याण, विश्व कल्याण, गुरु वचनों को पालन कैसे करना है यह सोचो। गुरु वचन पालन करने के लिए गुरु किया जाता है, क्योंकि शक्ति उस गुरु के पास है। उसकी हर आज्ञा में एक शक्ति है समाई हुई। जितनी आज्ञा है पालन करेंगे उतनी शक्ति मिल जाएगी। सिद्धि के रूप में हो, ज्ञान के रूप में हो, बाकी सब आ जाता है। परिवर्तन के रूप में हो, कल्याण के रूप में हो, सेवा के रूप में हो, विश्व कल्याण के रूप में हो, वो बाकी सब बाद में है। पर अगर तुम्हारा ध्यान यहाँ चलते स्व कल्याण, स्व परिवर्तन, विश्व कल्याण पर है तो चूक जाओगे। ध्यान होना चाहिए श्रीमत पर। श्रीमत अगर इकट्ठा किए हैं तो परिवर्तन होगा। आगे चलकर यह भी एक कायदा बनेगा बच्चों, जिसमें आप देखोगे उतने ही बाबा के सम्मुख बैठ पाएंगे जिनके पास उतने श्रीमत है। श्रीमत ही पात्रता बनाती है, बाकी कहीं से पात्रता नहीं बनती। समझ की बात है सारी। श्रीमत से ही पात्रता बनती है। श्रीमत सब कुछ है। श्रीमत। अगर आपने श्रीमत इकट्ठा नहीं की तो आप कुछ नहीं पा सकोगे। अभी आप ज्ञान ले रहे हो,
परमात्म वाणी में परमात्मा श्रीमत देता है, पहले उसे जमा करना है। पूछना चाहता हूँ, इतनी वाणियाँ मुरलिया बाबा ने जो चलाई, उसमें से एक श्रीमत मुरली की, हाँ, वाणी की बताओ मुझे, जो आपके पास जमा है। प्रैक्टिस जनरल है बच्चे, वो तो बाबा रोज कहता है, पर एक ऐसी श्रीमत जैसे इन्होंने कहा कॉर्ड कनेक्ट करते हैं, ठीक है, हर भोजन में, भोजन के वक्त होता है, भोजन से पहले, मुरली से पहले, तो मुरली के लिए ये श्रीमत दी हुई है बाबा ने, बहुत अच्छा। ये सकाश की श्रीमत दी हुई है गोल्डन लाइट की, भोजन के लिए। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि बहुत वाणियाँ मैंने सुनाई है ना, तो मुझे याद नहीं मैंने कब कहा, क्या कहा है, तो मैं आप सबसे वेरीफाई करना चाहता हूँ। ओके, डेली देते, कितनी बार देते? मन बुद्धि संस्कार को गोल्डन लाइट का सकाश, बहुत अच्छा। डेली करके डेली करते, मुरली में मूल स्वरूप में हर रोज बैठते, नहीं पूरा समय ऐसे नहीं, पर थोड़ा भी समय, 10%, 20%, 5 मिनट 10 मिनट बैठते हैं ना, बहुत अच्छा। देखो, अगर आपके पास एक भी श्रीमत है तो तुम परमात्मा वाणी सुन पाओ, और अगर नहीं है तो नहीं सुन पाओ, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जहां मेरी श्रीमत पड़ी है ना, वहां मेरी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, और जहां मेरी श्रीमत नहीं है वहां मेरी ऊर्जा नहीं जा सकती, पॉसिबल नहीं। श्रीमत होनी चाहिए, जहां मेरी श्रीमत है वही मेरी ऊर्जा जाएगी, उस अस्तित्व में मेरी ऊर्जा प्रवाहित होगी, और जहां नहीं है वहां नहीं हो सकती। यहाँ भट्टियों में बच्चे आते हैं, उनके पास एक चार्ट की श्रीमत होती है, कोई आए जिसके पास कोई श्रीमत नहीं, और वो श्रीमत अनुसार जो कुर्सी लगी है, व्यवस्था हुई है, उसमें बैठे, उस कुर्सी में ऊर्जा जानी है मेरी, क्योंकि श्रीमत अनुसार कुर्सी लगी है। उस कुर्सी में जो कोई बैठेगा ऊर्जा पाएगा, भल वो खुद श्रीमत पालन नहीं करता, पर अगर वो कुर्सी 1 मिलीमीटर भी हिली है, आई एम सॉरी, अभी वो मेरी रचना नहीं, मेरी श्रीमत नहीं, इसलिए वहां ऊर्जा नहीं जाएगी। ध्यान में रखना, परमात्म वाणी सुनने के लिए परमात्म वाणी की एक श्रीमत चाहिए एटलीस्ट, परमात्म वाणी की ही चाहिए, मुरली की नहीं चलेगी। मुरली की श्रीमत लेकर परमात्म वाणी में बैठोगे, नहीं सुन पाओगे, शक्ति अंदर नहीं जाएगी। मुरली भी मेरी है। कोई कहेगा बाबा
हम अव्यक्त वाणी पढ़कर आए। अव्यक्त वाणी की ऊर्जा अलग है, मुरली की ऊर्जा अलग है, परमात्म वाणी की ऊर्जा अलग है। हर कर्म के लिए एक श्रीमत चाहिए, तब तुम सेफ हो। तुम्हारे पास एक श्रीमत है जो आप सबने उत्तर दिए, किसी के पास 2, 3, 5। ऐसे नहीं, ऐसे चलता ही नहीं। परमात्म वाणी के लिए परमात्म वाणी की श्रीमत चाहिए। एटलीस्ट बर्तन धोने जा रहे हो, क्या श्रीमत है? वो श्रीमत चाहिए। अगर वो श्रीमत नहीं है तो बर्तन धोने में कठिनाई होगी। मुरली की सेवा कर रहे हो, श्रीमत चाहिए। बाबा ने कैसे कहा है, कहाँ कैमरा लगाना है, कहाँ पंखे लगाने हैं, कहाँ साउंड सिस्टम लगाने, कहाँ लैपटॉप लगाना है, व्यवस्था करनी है, लाइट्स कैसे रखने हैं। जिस कर्म में श्रीमत है वहाँ सफलता है, क्योंकि परमात्म शक्ति है, परमात्म ऊर्जा है। और जिस कर्म में आपके पास श्रीमत नहीं है, माया है, मायावी स्वरूप इमर्श है, मायावी ऊर्जा है, अभी वही होगा जो वो माया चाहती है। इसलिए हर कर्म में श्रीमत लगती है। हर कर्म में कितनी श्रीमतें दी है, कितने उपाय बताए हैं। अभी आसान उपाय कल परसों का, मेरा बाबा। क्या कहा? सकाश की भी जरूरत नहीं अन्न को, बस अन्न को देखकर कहा मेरा बाबा। हर निवाले में मेरा बाबा, नींद लेने गए मेरा बाबा, जागृति हुई मेरा बाबा, बर्तन धो रहे मेरा बाबा, भोजन बना रहे मेरा बाबा। भाग्य होगा तो याद रहेगी। इतना आसान नहीं होता बच्चे, परमात्मा की श्रीमत याद रहे, इतना आसान नहीं होता। किसी को याद भी रहे, वो ना भी करे पालन, तो भी फल है। कर्मों में याद रही ना तुझे, हर कर्म से पहले बस श्रीमत याद रहे कि यह कर्म कैसे करना है। बस श्रीमत को ही याद करे कि इस कर्म के लिए बाबा ने श्रीमत क्या दी है। बस याद करो, भल कर्म मनमत से करो, जो करना है करो, देखो क्या होता है। बस श्रीमत को याद किया, पालन भी नहीं किया है, सिर्फ याद किया है कर्म से पहले कि इस कर्म में बाबा ने ये कहा है। और बाद में जो चाहे मनमत से करो, देखो परिणाम। कर भी नहीं पाओगे मनमत से, हो भी नहीं पाएगा। पर मैं छूट दे रहा हूं माया को भी, करो मनमत से जो करना है, बस कर्म से पहले श्रीमत याद करो। आप बच्चे यही गलती करते हैं, कर्म से पहले श्रीमत याद नहीं करते। बैठने के लिए क्या श्रीमत है? बस बाबा को याद किया कंबाइंड स्वरूप में, श्रीमत याद आ जाती, हाँ ऐसे बैठे। अभी उठना है, उठने के लिए क्या श्रीमत है? उठे, श्रीमत याद आई, उठे। भल किसी को याद नहीं है श्रीमत, पर तुमने ये याद किया ना उठने के लिए क्या श्रीमत है, और भले मनमत से उठे, जैसे संस्कार है वैसे उठे। बाबा लिख देता है श्रीमत से उठे, श्रीमत से बैठे। किसी भी कर्म की कोई श्रीमत किसी को याद नहीं है, पर बस उसने इतना याद किया फलाने कर्म के लिए क्या श्रीमत है, और बाबा आत्मा कंबाइंड देखा, आगे आपको जैसे करना है करो। अगर याद नहीं तो देखो क्या होता है। आत्मा का कर्म है, बस हर कर्म से पहले श्रीमत को याद करने का कर्म करना। श्रीमत क्या है?
तभी कल्याण होगा, फिर माया नहीं आएगी, नहीं आ सकेगी। एक परमात्म वाणी में बाबा ने कहा है ना, श्रीमत महामंत्र किसने किया है? कितनी बार किया? नहीं, जब बाबा ने कहा था कि इसको मंत्र की तरह जाप करो, तो कितनी बार किया था उस दिन या उसके बाद? 108 से ऊपर। और किसी ने किया है? श्रीमत 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 108 से ऊपर, 108 से ऊपर नहीं, वैसे नहीं, मंत्र की तरह जाप किया था। 108 से ऊपर नहीं, पर 108 से ऊपर हुआ होगा। नहीं, आपको जब परमात्मा को जब आप उत्तर देते हो ना, तो अगर आपने ऐसा कहा ना बाबा याद नहीं, तो भी वो झूठ हो जाता है। परमात्मा को उत्तर देते समय बहुत संभल कर देना, क्योंकि नहीं किया तो नहीं किया, गलती हो गई। हाँ बाबा किया, 108 से ऊपर हुआ था, याद नहीं, पर मैं क्या पूछ रहा हूँ, 108 से ऊपर हुआ क्या? मैं एक ही सवाल पूछ रहा हूँ ना, मैं कोई 109 भी नहीं बोल रहा हूँ और 1000 भी नहीं बोल रहा हूँ, लाख भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ 108 से ऊपर हुआ था क्या? अब फिर भी कहोगे याद नहीं। बच्चे ध्यान में रखना, परमात्मा को उत्तर देते समय जब कभी भी आपका उत्तर ऐसे रहता है कि याद नहीं, याद नहीं, ऐसे आप जब कहते हो, तब आपकी बुद्धि कमजोर होने लगती है, डल होने लगती है। टीचर को स्कूल में ऐसे उत्तर दिया तो चलेगा, 2+2, हाँ टीचर हमने लर्न किया था पर याद नहीं कितना है ये 2+2, चलेगा? किसी को भी चलेगा क्या? उत्तर का अर्थ क्या है? 100% कॉन्फिडेंस, यही है। भल गलत है। कोई स्टूडेंट कहता है सर 2+2 = 5, टीचर कहता है कोई बात नहीं, बैठो, और वो विश्वास होता है, वो ना समझी से बोला है। पर सर हमने लर्न किया था, 2-4 दिन से लर्न कर रहे थे 2+2 = पर अभी याद नहीं। मतलब फिर खड़े क्यों रहे, फिर बात क्यों कर रहे? परमात्मा साफ कह रहा है ना, 108 से ऊपर किसी ने किया था क्या? याद नहीं तो आप हाथ ऊपर नहीं कर सकते। और दूसरा, कोई कहे भोजन पर करते, यहां करते, बच्चे तुम क्यों ठगी कर रहे हो? तुम परमात्मा को लपेटने की चेष्टा कर रहे हो क्या अपने उत्तर में? नहीं हुआ, भूल गए, क्षमा चाहते, मन ही मन हो गई यात्रा। चतुराई मत करो, परमात्मा के सामने चतुराई मत करो। जिसने चतुराई दी है उसके सामने कहा कि चतुराई करना बच्चे हैं। चतुराई को जन्म ही उसने दिया है, होशियारी उसी ने पैदा की है, बुद्धि उसी की देन है इस संसार को। तुम कहाँ चतुराई कर रहे हो? ये मायावी स्वरूप करता है। हाँ समझ। अभी उस बच्चे ने उत्तर दिया, नहीं बाबा ने कुछ कहा इससे पहले वाला क्वेश्चन, चतुराई नहीं करनी, समझ। जैसे नहीं कहा ना, बाबा ने शक्ति दी, सच्ची दिल है ना तुम। हाँ बाबा कभी कभी करते, थोड़ा बहुत यहां करते, शक्ति नहीं दूंगा। या तो किया है, हाँ कहेगा तो मैं और करने की शक्ति दूंगा, नहीं किया है, ना कहेगा,
करने की शक्ति दूंगा। बीच की चतुराई ना कर, एटलीस्ट भगवान से तो ना कर। भगवान के सामने हम मूर्ख हैं, महापापी, नीच हैं। समझदार कभी कभी उत्तर देते, उसने 1000 बार किया है, 10,000 बार किया है, पर उसे वो फील नहीं हुआ है कि उतनी बार हुआ है। वो कहता है नहीं किया बाबा। 10,000 बार करके कह रहा है नहीं किया बाबा। झूठ भी नहीं बोल सकते कि करके ना बोले, यह भी अलाउड नहीं, पर उसे वो फील नहीं हुआ, उसे 108 भी फील नहीं हुआ उसमें से, इसलिए वो कहता है नहीं किया बाबा। समझ है? देखो, रोज परमात्मा श्रीमत देता है। कल क्या दी याद रखो, परसों क्या दी, किस किस ने किया, जरा हाथ उठाओ। आई एम नथिंग कितनी बार किया? उसी दिन। कितनी बार? अंदाजा से, अभी मैं अंदाजा बोल रहा हूँ। 108 से ऊपर किया? कल परसों? 108 से ऊपर किसी ने किया हो या 108 तो हाथ उठाओ। कोई भी बात माला की तरह जब एटलीस्ट 108 बार करोगे तब अनुभव करेगी। उससे पहले बात ही नहीं करो कि कुछ किया था, नहीं। जब मैं कोई प्रैक्टिकल देता हूं और पूछता हूं 1 घड़ी की है कम से कम, तो हाथ उठा सकते हैं, वरना नहीं। उससे पहले अनुभव ही नहीं होगा, 23 मिनट में भी अनुभव नहीं होगा। 24 माना 24 या उससे ऊपर तुम हाथ ही नहीं उठा सकते कि हमने किया। ये ऐसी बात हुई कि कोई जिम में आता है, वार्म अप करता है और घर चला जाता है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, और क्या कह रहा है हम रेगुलर जिम जाते हैं। अरे कुछ नहीं करता तू वहां जाकर, थोड़ी उछल कूद करता है, शरीर गर्म होता है, घर चला जाता है। तूने किसी इंस्ट्रूमेंट को हाथ भी नहीं लगाया वहां एक्सरसाइज के, और तू कहता है तू जिम जा रहा है। बनेगा क्या शरीर जिम का? कोई यहां से गेट तक दौड़ता है और कहेगा मैं मैराथन में पार्टिसिपेशन करने वाला हूं, क्या कहोगे, क्या सोचोगे? दिमाग ठिकाने पर है आपका? भक्ति मार्ग में भी आधी माला करना अलाउड है, पाव माला करना अलाउड है। करनी हो तो कम से कम 1 माला 108 की, वरना मत बैठो। कोई ऐसे बैठते हैं दर्शन करके मंदिर में, थोड़ी देर मंत्र जाप करते, उससे कुछ नहीं होता। करना है तो 108 करो, गिन के करो, हाथ पे गिनो, उंगलियों पर काउंटर लगाओ, नहीं तो मंदिर में माला लेकर जाओ अपनी। मंदिर उसी के लिए तो बना है ना, माला करने के लिए। तुझे शर्म आती है माला करने में, ये तेरी समस्या है। कोई भी विधि स्वमान दिया है बाबा ने, 108 से ऊपर करते हो तो किया तो श्रीमत पालन हुई। कोई प्रैक्टिकल विधि है 1 घड़ी से ऊपर की है तो आपने श्रीमत पालन किए। समझ सारी, बाकी फिर बात ही नहीं करो बच्चे, तुम अपने को ठग रहे हो। मुझे उत्तर दोगे मैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी करूंगा, आगे क्या? आगे क्या? मैं तो हाँ जी करके वाणी पूरी करके चला गया, आगे क्या? परिवर्तन तो तुम्हारा होना है, तुम्हारा परिवर्तन नहीं हुआ, संकल्प नहीं खट करे,
मुझे कोई फर्क पड़ेगा? पूछना चाहता हूं। सारे संसार का परिवर्तन नहीं हुआ, संकल्प नहीं खट कर रहे, मुझ परमात्मा को कोई फर्क पड़ेगा क्या? जैसे आया है, जैसे आया हूं वैसे चला जाऊंगा, उसमें क्या बड़ी बात है? फर्क तो तुम्हें पड़ेगा। पढ़ने वालों की सबसे बड़ी गलती है परिवर्तन पर ध्यान नहीं रखते। वो करने पर ध्यान है, दिखावे पर ध्यान है। स्कूल का बच्चा होता है 2+2=4, माता से पिता से लिख के लाया है, वो नहीं सीखा। टीचर को दिखाता है, टीचर ये देखो अच्छे से हमने होमवर्क किया, 2+2=4। टीचर कहता है 10/10, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बेस्ट, बेटर। खुश हो जाता है, दिखाता है देखो टीचर ने मुझे 10/10 दिए। तो परिवर्तन हुआ, 2+2=4। तेरे माता ने उत्तर लिखा है, पिता ने लिखा है, तेरा क्या? ठीक है, अभी उसे दिखाए 10/10, नोटबुक बंद की, आगे क्या? आगे क्या? क्या वो 10 मार्क्स जीवन बदलेंगे जो दूसरों की मेहनत से पाए हैं? आगे क्या? यही गलती हो रही है आध्यात्मिकता में। तुम दिखावा कर रहे हो। हाँ, हम एकदम ओके, कोई श्रीमत हमसे मिस नहीं होती, सब एक्यूरेट, ठीक है। परिवर्तन का क्या? परिवर्तन कितना हुए? विचार करो। परिवर्तन का अर्थ क्या है? कोई बात पूर्ण रूप से छूट गई और उससे अलग जो गुण चाहिए वो पूर्ण रूप से धारण हुआ है, इसे कहते हैं परिवर्तन। थोड़ा थोड़ा गया है, थोड़ा थोड़ा रहा है, इसे परिवर्तन नहीं कहते। तुम वही हो जो थे, तुम नए बने ही नहीं हो। तुम परिवर्तन पर ध्यान क्यों नहीं देते? करने पर ध्यान क्यों है तुम्हारा? एक बार भी बोलो आई एम नथिंग, मैं शून्य हूं। कुछ होना चाहिए परिवर्तन। जो बॉडी कॉन्शियसनेस है उसमें से कुछ तो शून्यता की ओर जाना चाहिए। हाँ, 0.1% बॉडी कॉन्शियसनेस घटा, हाँ अच्छा लगा। दवाई खा रहे हो और परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, खाकर कोई उपयोग है क्या? समझ, वेस्ट ऑफ है सब कुछ। परिवर्तन कहां पर है? परिवर्तन समझ है। तुम मुरली पढ़ने पर, परमात्मा वाणी सुनने पर ध्यान क्यों देते हो? आज की वाणी से मुझे कुछ न कुछ परिवर्तन का सूत्र पाना है और उसे सदा के लिए अपनाना है, संस्कार बनाना है। यह होती है समझ। वरना क्लास में 2+2=4, हाँ बच्चे तुम बताओ, हाँ सर 2+2=4, घर गए भूल गए। ये क्यों दिखावा कर रहे हो? क्यों ऐसे चल रहे हो? और किसको दिखाना है? तुम्हें लगता है मैं राजी हो जाऊंगा? इस संसार में कोई नहीं है जिस पर मैं राजी हूं। तुम मुझे राजी करने के लिए ये सब नाटक करने की चेष्टा कर रहे हो, तुम माया में हो। मैं कह रहा हूं ना, अभी कहता हूं, तुम कितने भी बेहतर बनो, साकार में बाबा कभी राजी नहीं होगा। परिवर्तन होना है तो हो जाओ, स्वयं के लिए। स्वयं के लिए स्वयं को जितना बेहतर बनाना है, बनाना हो तो बनाओ। तुम यह कभी नहीं सोचना कि मैं राजी हो जाऊंगा। तुम ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी बनो, फिर भी मैं राजी नहीं रहूंगा। साफ कहता हूं, ध्यान दो। मेरे लिए कुछ बनने की चेष्टा मत करो।
बल्कि उन महान अस्तित्वों में जो तुम बनोगे, उन महान अस्तित्वों में भी मैं कोई खोट निकालूंगा, कमी निकालूंगा, दोष निकालूंगा। तुम्हारे लिए तुम्हें जो बनना है वो बनो, मेरे लिए बनने की चेष्टा मत करो। मेरे लिए कोई नहीं बन सकता, पॉसिबल नहीं है। समझ रहे? तुम इस भ्रम में हो कि हम ये श्रीमत धारण करेंगे तो बाबा राजी हो जाएगा, यह पालन करेंगे तो बाबा राजी हो जाएगा। भ्रम है तुम्हारा। इस भ्रम में हो तो इससे बाहर निकलो। तुम्हें क्या चाहिए? किससे तुम्हारा परिवर्तन होगा, किससे तुम्हारा कल्याण होगा, वो तुम करो। मैं तो श्रीमत दे रहा हूं। समझ है सार? आगे तुम्हारी अपनी मर्जी, जैसे चलना है चलो। अभी मैं क्या बताऊं सारे दुनिया की हालत, कितनी श्रीमत पालन करते, कितनी नहीं करते। मैंने कहा है ना, एक श्रीमत कोई पक्की रखो अपने पास, जो कभी मिस नहीं होनी चाहिए। एक, जिनके पास से जरा हाथ उठाओ। एक श्रीमत जो कभी मिस नहीं हुई है। आधा नहीं, पूरा उठना है तो पूरा उठाओ। बताओ। चार मास से ऊपर हुआ है तो हाथ उठाओ। श्रीमत पालन कर रहे, इसका समय 4 मास। 4 मास। 4 मास से नीचे तुम बात ही नहीं कर सकते। एक दिन भी कम तुम बात नहीं कर सकते। 4 मास के दिन अप्रोक्सीमेट 122 दिन आते हैं। 231 आएंगे ना, 121 दिन भी नहीं चलेंगे। 122 पूरे हो गए तो कह सकते तुम श्रीमत पालन कर रहे। संभालो हाँ। जब तक कोई एक श्रीमत 122 दिन के ऊपर नहीं जाती, तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। अभी मैं उन्हीं आत्माओं को एक्स्ट्रा ज्ञान दूंगा जिनकी कोई एक श्रीमत 122 दिन के ऊपर चली गई। कायदा है मेरा। मैं उन्हीं को स्पेशल ज्ञान दूंगा, प्रैक्टिकल ज्ञान दूंगा। बाकी पूछ नहीं सकते मुझे कि बाबा इनको कौन सा ज्ञान दे रहा है, हम क्यों नहीं उस क्लास में। कल बनाए मैंने क्लास, बाबा का क्लास, बाप का क्लास, टीचर सदगुरु का क्लास, महाकाल रुद्र के रह गए और लास्ट में रहेगा परमात्मा का क्लास। महाकाल और रुद्र के बाद महाकाल का अलग क्लास, रुद्र का अलग क्लास, और लास्ट क्लास होगा परमात्मा का। इसलिए उस क्लास में प्रैक्टिकल ज्ञान होगा, अलग ज्ञान होगा। आगे आपकी मर्जी। बैठना हो तो पात्रता बनाकर आ जाओ। पात्रता नहीं है, तुम पूछ भी नहीं सकते, जानने की चेष्टा भी नहीं कर सकते। 4 मास कोई एक श्रीमत पक्की चाहिए। यहां बैठे हुए बच्चे हो या संसार वाले हो, 4 मास एक श्रीमत कोई भी लो। मैं नहीं कहता भारी लो, मैं ये भी नहीं कहता हल्की उठाओ, जो अच्छी लगे, पर 4 मास, तभी कुछ सुधर जाओगे। 4 मास एक श्रीमत पालन करने के बाद परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होती है, तब तक नहीं।
मर्जी आप सबकी। बच्चे को जब स्कूल कॉलेज में एडमिशन कराया जाता है 4 मास लगते हैं कॉन्शियसनेस चेंज होने के लिए कि हम इस कक्षा में हैं। 4 मास के बाद वो नॉर्मल हो जाता है। हर साल की हर कक्षा में ऐसे होता है। 11वीं से 12वीं में भी आ गए, फिर भी 4 मास लगते हैं कॉन्शियसनेस शिफ्ट होने में। किन्हीं बच्चों का जल्दी होता है। कैसे? जैसे छुट्टी शुरू होते ट्यूशन क्लास शुरू कर दो, वहां से मास कंटिन्यू करो। 12वीं की पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना ट्यूशन क्लास में, इसलिए उनका 2 मास में, क्योंकि 2 मास ट्यूशन क्लास में गए थे, 2 मास में कॉन्शियसनेस शिफ्ट होता है। पहली टेस्ट में फर्स्ट आ जाता है। 4 मास लगेंगे ही लगेंगे। नौकरी पर जाओ 4 मास लगते हैं ये समझने के लिए कि हम फलाने हैं, ये हमारी पोस्ट पोजीशन है। 4 मास हर बात के लिए। 4 मास के बिना कॉन्शियसनेस शिफ्ट नहीं होता बच्चे, कभी नहीं। 4 मास लगते हैं। सारी समझ की बात। आगे आपकी मर्जी। 3 मास से पहले तो सेट भी नहीं हो पाता कॉन्शियसनेस, कहीं पर भी नहीं हो सकता सेट। देखो बाबा के इतने घर हैं, जहाँ 3 मास से पहले रहे कॉन्शियसनेस है कि देखो वहाँ पर। जहाँ 4 मास से ऊपर रहे हो वहाँ कॉन्शियसनेस रहा है, बदला है, वहाँ लगा है अपनापन कि बाबा का घर। पर 4 मास से कम समय में रहे नहीं लग सकता आपको बाबा का घर। फीलिंग आती है? लास्ट घर देखो, आती है फीलिंग? 6 मास से रहे आती है ना? यहाँ 1.5 साल हो गया, आती है फीलिंग? 4 मास से नीचे नहीं आ सकती। हर कर्म का सूत्र 4 मास का है। समझ है? होश में आ जा। 4 मास कोई किसी क्षेत्र में प्रैक्टिस करता है तब उसे वो फीलिंग आती है कि मैं ये हूं। 4 मास कोई जब भक्ति करता है ना रोज सुबह शाम, तब उसे फीलिंग आती है कि वो भक्त है। एक दिन भी चूका फीलिंग नहीं आएगी। 4 मास जब कोई रेगुलर मुरली सुनते हैं सेंटर पर जाकर, तब फीलिंग आती है कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। तब तक नहीं आ सकते। उसमें एक दिन भी मिस हुआ वो फीलिंग नहीं आएगी। रेगुलर लगता है बच्चे सब कुछ। 4 मास जिसने मधुबन में सेवा की है उसे फीलिंग आएगी कि हम ईश्वरीय परिवार के हैं। समझ रहे हैं? सारी जिन्हें फीलिंग नहीं आती ना, उनको बाप एक ही कहेगा, जाओ 4 मास की छुट्टी लो और मधुबन में सेवा करने के लिए जाओ। फीलिंग आएगी। यहाँ अलाउड नहीं। जिन्हें ईश्वरीय परिवार के हम हैं, फीलिंग नहीं आती ना, जाओ करो। वहाँ पॉसिबल नहीं 4 मास रेगुलर सेंटर पर सेवा करो, भले आधा घंटा ही सही पर 4 मास करनी, 15 मिनट ही सही पर 4 मास करनी। वास्तविक रूप से 1 घड़ी करना चाहिए, कम से कम आधी घड़ी रख दी पर 4 मास बिना चूके। आधी घड़ी 4 मास कोई भक्ति करे, भक्त की फीलिंग आएगी। 4 मास की यात्रा है। समझ? 4 मास 1 घड़ी आधी घड़ी रोज कोई एक्सरसाइज करे, शरीर बदलेगा कि नहीं बदलेगा बताओ? 4 मास बस 12 मिनट के लिए कोई दौड़े, शरीर बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बड़ी मैराथन नहीं पर छोटी मोटी कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हो आप, इतनी तैयारी हो जाए। 12 मिनट ही दौड़ रहे हो रोज, ज्यादा नहीं।
पर 4 मास के ऊपर। कितने सूत्र समझाओ, कितने उदाहरण दूं मैं, ये सब टाइम पास है। सीधा ज्ञान है कि 4 मास से ऊपर श्रीमत पालन करो, सीधा ज्ञान है। कोई भी एक श्रीमत जो आपको अच्छी लगती पकड़ के रखो, 4 मास के ऊपर जानी चाहिए, कुछ भी करके, तब कल्याण होगा, वरना नहीं। तब परिवर्तन शुरू होगा। वो श्रीमत अंदर बैठी है, संस्कारों में, कड़े संस्कारों में अभी परिवर्तन शुरू होगा। एक श्रीमत भी काफी है बदलने के लिए किसी भी अस्तित्व को। एक श्रीमत, समझ है? तुम विचार करो, 4 मास की बात है, और अगर नहीं चलते तो गफलत हो जाएगी। 4 मास कोई रेगुलर सम्मुख परमात्म वाणी सुने तो भी बदलाव हो जाएगा। 4 मास सम्मुख, चूकनी नहीं चाहिए। किसी भी कारण को लेकर परीक्षा आएगी, किसी दिन संकल्प निकट करें, शरीर बहुत बीमार होगा, तुम चल भी नहीं पाओ, उठ भी नहीं पाओ, परीक्षा आएगी। 4 मास की कोई भी श्रीमत पालन करने की शुरुआत करो, एक परीक्षा जरूर आएगी, कभी कभी 1 से ज्यादा भी आएंगे, पर फिर भी तुम्हें करना है, क्योंकि उस परीक्षा का एक ही उद्देश्य है, तुम्हें नापास करना। तुम्हें पास होना है तो तुम्हें उस बीमारी में भी उस विधि को करना है। जैसे तुम विधि करना शुरू करोगे, बीमारी और बढ़ेगी। शायद संकल्प नहीं कटकर, बुखार है तो बुखार और बढ़ता जाएगा, पर विधि नहीं छोड़नी, वाणी नहीं छोड़नी, और बढ़ता जाएगा। और जैसे विधि कंप्लीट करोगे, आप अनुभव करोगे गया। परीक्षा आएगी ताकि तुम ना करो, मर्जी तुम्हारी। 4 मास रेगुलर चलना है। जिन जिन में परिवर्तन दिख रहा है, जो भी हो आप बच्चे, वजह एक ही है, 4 मास से ऊपर कुछ गया है श्रीमत को लेकर। भले आपको पता नहीं होगा, समझ। कोई श्रीमत को हाजी भी कह रहा है, ऐसे 4 मास हुए तो भी परिवर्तन हो जाता। भले श्रीमत पालन करने में आगे पीछे हुआ, पर श्रीमत को सिर्फ हाजी किया, हाजी बाबा, समझ है? विचार करो। 4 मास जिंदगी में कितनी बार 4 मास आते हैं, कितनी बार आते हैं, पर आत्माएं मनुष्य हर बार गंवाती है। 4 मास देखो, जब 4 मास की श्रीमत पालन होगी, तब परिवर्तन की यात्रा शुरू होगी। तब तक नहीं, तब तक नहीं। इसलिए ध्यान दो। बाबा चाहेगा जिनके पास एटलीस्ट एक श्रीमत है, वही परमात्मा वाणी में बैठेंगे। आपको चार्ट चेक करना है, मिस हुई नहीं। अभी से मैं रेगुलर बिठा रहा हूं, ठीक है, पर रोज श्रीमत चाहिए। पूछना श्रीमत पालन हुई, कोई एक, अलग अलग नहीं, रोज कोई एक। उन्होंने कहा हाँ जी हुई, आओ बैठो, हाँ जी हुई, बैठो।
पर अगर मिस हुई फिर 4 मास के बाद मेरे सम्मुख आना है, तब तक नहीं। अभी जबरदस्ती है। कौन सी श्रीमत पालन करनी है ये तुम डिसाइड करो। बेहतर है आपके लिए अभी क्या कि मैं घर नहीं भेज रहा हूं, 4 मास घर जाओ, श्रीमत पालन करके आओ, वरना ये मेरा कायदा है कि वो श्रीमत भी घर जाकर पालन करके आ जाओ। 4 मास की चार्ट रोज भेजना है उस श्रीमत का। समझ, संसार में चलने वाले बच्चे भी रोज की एक श्रीमत होगी फिक्स्ड, और रोज मैं जो सुना रहा हूं परमात्मा वाणी में, वो अगर आपने पालन किया है तो ही आप यहां बैठ सकते हो। आपका काम है 2 श्रीमत चेक करना, एक फिक्स्ड और दूसरी रोज की। अगर पालन नहीं हुई दोनों में से एक भी, तो भी बाबा के सम्मुख नहीं चाहिए। बिल्कुल संसार वाले भी परमात्मा वाणी नहीं सुन सकते। अगर बाबा की रोज की श्रीमत पालन नहीं की है तो जाने दो, आपका जो होना है होने दो, दुर्गति में जाना है जाने दो, मुझे क्या लेना देना है। तुम्हें अगर परवाह नहीं श्रीमत की तो मुझे परवाह नहीं तुम्हारे कल्याण की, मुझे भी कोई लेना देना नहीं। जाओ चांडाल बनो, डीमन बनो, कोई भूत प्रेत पिशाच बनो, मुझे कोई लेना देना नहीं किसी से। कोई कुछ भी बने, मुझे ड्रामा रिसेट होने से मतलब। कोई ना कोई विश्व महाराजन बनेगा, कोई ना कोई अष्टरत्न 108 बनेगा, वो आप ही बनो, ऐसा मेरा कोई शौक नहीं है। श्रीमत पर ना चलने वाले समर्पित बने, मेरा कोई शौक नहीं है। श्रीमत पर चलने वाले ही बनेंगे। समझ है? आपका जो भी होना है होने दो। इसलिए 2 श्रीमत रोज के चाहिए। समझ है? श्रीमत नहीं है, अब नहीं बैठ सकते परमात्मा वाणी में, हम नहीं सुनना चाहते। समय मिला नहीं मिला, समय निकालना आपकी जिम्मेवारी है। आप परिवर्तन होने के लिए आए हो या फिर ये कहने के लिए आए हो कि समय नहीं मिल रहा है? आप भ्रम में तो नहीं जी रहे हो ना। वाणी सुनने वाले बच्चे भी किस लिए वाणी सुन रहे हो? परिवर्तन होने के लिए ना। परिवर्तन कितने हुए? समझ की बात है। परिवर्तन अगर नहीं हुए तो कर क्या रहे हो यहां पर? समझ की बात है सारी। जिनका परिवर्तन का संकल्प नहीं है दिल का, उनके लिए मेरा शुभ संकल्प है उनकी मेरे साथ की आध्यात्मिक यात्रा समाप्त हो जाए। क्यों टाइम पास कर, क्यों मेहनत करूं मैं? परमात्मा मिला है। हाँ बाबा बता, क्या छोड़ना है? ये हाँ जी। क्या धारण करना है? ये हाँ जी बाबा, कर दिया। ये होता है परमात्मा का सम्मान। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो छोड़ने के लिए, धारण करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, परमात्मा का अपमान कर रहे हो। किसी गुरु ने कहा है और फिर तुम कहो पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो बात निराली है। परमात्मा ने कहा है, परमात्मा और पुरुषार्थ, ये बात
मेल नहीं खाती, मैच नहीं होती। समझ है? परमात्मा और परमात्मा ही, बाकी कुछ मेल नहीं खाता। समझ? सारी समझ की बात है। समझ सकते हो तो समझो। बाबा ने कहा और आपको पुरुषार्थ करना पड़ रहा है, शायद आप उसके बच्चे नहीं। क्लियर है? सत्य है? सत्य है? क्योंकि मेरे बच्चे और पुरुषार्थ करें, ये नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं, ये किसी कल्प में नहीं होता। अगर आप पुरुषार्थ करते हो तो शायद आप किसी और बिरादरी के हो, आपका कोई भाग्य है, इसलिए आप यहां पहुंचे। मेरे बच्चे और पुरुषार्थ, ये नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है किसी भी रूप से। संतों ने, देवी देवताओं का, परमात्मा का नाम जप किया, पुरुषार्थ हुआ उन्हें, नाचते थे उस नाम जप में, नाम जप को लेकर नाचते थे। नारायण नारायण कहो, शिव शिव कहो, पांडुरंग पांडुरंग कहो, विठल विठल कहो, नाचते थे। राम राम कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, नाचते। तुम उस नाम जप में नाच रहे हो, माना उसकी संतान। वरना कोई राम 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 परेशान होता रहे, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, शिव शिव शिव। तेरा नाम जप इतना कमजोर है कि तुझे खुशी भी नहीं दे रहा है, तुझे उमंग उत्साह भी नहीं दे रहा है। नारायण नारायण नारायण। शायद तू जो जप कर रहा है ना, उससे जिनका जप कर रहा है वो भी दुखी होते होंगे, वो देखकर। वो नारायण कृष्ण राम शिव, समझ रहे हैं उनके नाम में कितनी ताकत है। एक बार भी उच्चारा कृष्ण आहा, राम आहा, नारायण ओहो, शिव, समझ रहे हैं? कहाँ चल रहे हो, कैसे चल रहे हो, विचार करो। परमात्मा की संतान हो तो नो पुरुषार्थ, बस उसका कहना, तुम्हारा सीधा बन जाना। समझे? तुम गलती कर ही नहीं सकते, पर अगर परमात्मा की संतान नहीं हो तो तुम प्रैक्टिस करोगे सब में, फिर आत्मा भी समझने की बात क्यों ना हो। प्रैक्टिस से कभी कुछ होता नहीं, हाँ ध्यान में रखना, कभी नहीं होता। दिल से जो करते हो ना उसी से होता है, प्रैक्टिस से कभी नहीं होता कुछ भी। प्रैक्टिस प्रैक्टिस होती है, दिल से करो। जो कर्म कर रहे हो उसमें तुम्हें करते हुए भी खुशी है, करने के बाद भी खुशी प्राप्त हुई, दिल से हुआ है, मर्जी आपकी। समझ की बात है। परमात्मा ने किसी को कह दिया, बच्चे आज से गुस्सा नहीं कर, छोड़ दो, छूटना चाहिए ना, आज से नाराज नहीं होना, छोड़ दो, जानी चाहिए ना नाराजगी, अगर उसकी संतान है तो। हाँ बाबा कोशिश करेंगे,
मैंने निकाल दी। जब मैंने कहा छोड़ दो, मैंने निकाली वो नाराजगी, मैंने निकाला वो गुस्सा, और ये कह रहा है कोशिश करेंगे, मैंने इसे चाहिए। मैंने कहा बच्चे आज से श्रीमत पर पक्का चलना, मैंने भर दिया, और ये कह रहा है कोशिश करेंगे। क्या कहें भाई, माथे पे हाथ लगाने जैसी बात। इसलिए मैं कहता हूं यहां मेरे साथ उन्हीं को चलना चाहिए जिन्हें पता है मैं कौन, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं ना उसी से मैं सब कर रहा हूं। इतनी शक्तियां आ रही, आवाज दी आती है, वरदान दिया होता है, किसी को मुक्ति दी, किसी का उद्धार किया, किसी को परिवर्तन किया, किसी को ताकत दी, मिली सबको। किसी ने भी कहा क्या, हाँ बाबा आपने जो भरा है उसे अनुभव करने की हम कोशिश करेंगे, उससे हम सेवा करने की कोशिश करेंगे, आपने जो भी वरदान दिया है। अजीब बात है। और बच्चे कह रहे हैं, समझ, डीमन भी आते उद्धार के लिए। किसी ने कहा क्या उद्धार नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ। जिन डीमंस को बाबा ने वरदान दिया है राजा बनोगे, दे दिया ना, क्या उन्होंने कहा कि हम तो डीमन हैं, हमारे आज भी कर्म ऐसे कि दूसरों को दुख देना, तो हम कैसे निश्चय करें कि हम राजा बनेंगे। डीमन का जो स्वभाव संस्कार है वही करेगा ना पार्ट प्ले। ऐसे थोड़ी कि मैंने वरदान दिया उस डीमन को तो वो देवताई कर्म करने लगेगा, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। काम विकार का डीमन आया, क्रोध का आया, लोभ मोह अहंकार का आया, इनको मैंने वरदान दिए कि जाओ कल्याण होगा आपका, तो क्या वो संसार में काम विकार में जाना बंद करेंगे? लोगों को प्रवेश होंगे ही होंगे ना, अपनी शक्ति चलाएंगे ही चलाएंगे ना। फिर भी बाबा ने वरदान दिया है राजा बनोगे। विचार करो, निश्चय है ना, कौन है, किसने वरदान दिया। कर्म नहीं बदलेंगे उनके अंत तक, कर्म बदले तो ड्रामा कोलैप्स हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन्होंने अगर अपने कर्म बदल दिए, अभी जब ड्रामा का समय नहीं हुआ है तो ड्रामा रहेगा क्या, खलास हो जाएगा। पर उन्हें निश्चय क्या है, बाबा ने वरदान दिया है राजा बनेंगे, बात समाप्त हो गई। निश्चय, और तुम सम्मुख हो, वो तो सूक्ष्म में आ रहे। कितने डीमंस को वरदान दिया, सारी बिरादरी का उद्धार किया, कौन बचा है बताओ? सबका उद्धार किया बाबा ने, किसी भी बिरादरी के कोई भी नहीं रहे। कोई रहा है क्या आने का? मोस्टली तो नहीं रहा है। क्या डीमन, क्या वैम्पायर, क्या एलियन, सब आ चुके, सब अपना भाग्य लेकर गए। क्या भूत प्रेत पिशाच, समझ। अभी मैं क्या कहूं, शायद इस ड्रामा की मनुष्य आत्माएं कुछ समझ ही नहीं पा रही। शायद अभी मैं कहूं भी क्या, ड्रामा हो जो आया है बोल देता हूं, ड्रामा हो तो इन मनुष्य आत्माओं को जो चांस देना है दिलवा दो, उसके बाद उन सबको प्रवेश करवा दो, इनको रिप्लेस करवा दो उनकी बिरादरी में।
वो समझ में नहीं आएगा किसी, वो बाबा को पता लगता है। बाबा को पता पड़ता है ये बदला है, ये फलाना आ गया। वो भी वेट कर रहे हैं ना, क्योंकि मैंने वरदान दिया है उनको। आज ही याद आया, आज या कल रात को। ड्रामानुसार जैसे उन्होंने कुछ कहा नहीं, पर उतनी बात याद आई ड्रामानुसार कि बाबा आपने हमें भी वरदान दिया है राज्य पाने का, ऊंच अवस्था में जाने का। अब सिर्फ मनुष्य आत्माओं के पीछे नहीं लगना, हमें भी याद रखना। ड्रामा की बात आई, उनमें से किसी ने नहीं कहा। इसलिए आज मैं कह रहा हूं, जितने बैठे, जितने सुन रहे, जितने सुनेंगे, नहीं बन पा रहे, रिप्लेस कर दो। अभी और क्या कहूं मैं, अभी वो भी समय शायद आ चुका है। मनुष्य आत्माएं नहीं पढ़ पा रही, कर दो रिप्लेस। नहीं पढ़ पा रहे तो मुस्कुराओ नहीं, आप भी रिप्लेस होने वाले हो। संभल कर रहना, क्योंकि आप बदल नहीं पा रहे। हर स्कूल कॉलेज का नियम होता है, जो स्टूडेंट नहीं पढ़ पाते उन्हें निकाल दिया जाता है। थोड़े समय तक वेट किया जाता है, नहीं बदल रहे, नहीं परिवर्तन हो रहे, रिप्लेस किया जाता है, उसकी जगह किसी और को दी जाती है। संभल कर रहना, आपको समय नहीं बताया जाएगा, जो होगा अचानक होगा। जैसे इनके अंदर शक्ति थी, इतना लंबा समय जिए, अभी दिख रहा है उनका कॉन्शियसनेस पूरा चेंज है। कौन जिए? वो जिए। बाबा को वो पता होता है ये कौन है। उन्होंने पाठ बजाया, उन्होंने सेवा की, उन्होंने भाग्य पाया। हर अस्तित्व को बाबा शक्ति कहता है। वो चले, उनके खाते में विराट भाग्य जमा हुआ है। समझ की बात। अभी भी देखो आपके द्वारा कौन जी रहा है। आपको तो ये भ्रम है कि आप जी रहे हो, आप परमात्मा वाणी सुन रहे हो। समझ, ध्यान में रखना, जो आपके द्वारा परमात्मा वाणी सुन रहा है ना, वो हर श्रीमत पालन कर रहा है। अगर आप सुनते हैं ना, तो आप जरूर पालन करते हैं। सबके लिए कह रहा हूं, क्योंकि जो कोई सुनता है ना, जो कोई, वो मेरे वचन नहीं टाल सकता। आप नहीं हो ना, इसलिए आपसे नहीं हो रहा है। बात सिंपल सी है। जिसने मेरे जो वचन सुने अनंत कल्पों तक, वो नहीं टाल सकता। अनंत कल्पों तक पॉसिबल नहीं है, वो नहीं भूल सकता, हो ही नहीं सकता। मेरे वचन है, परमात्मा हूं मैं। और अगर आपसे नहीं हो रहा है, आपके इस अस्तित्व के द्वारा, इसका अर्थ है आपने वो वचन सुने ही नहीं है, इसलिए आपसे नहीं हो रहा है। इसलिए आज से बाबा नहीं पूछेगा क्या श्रीमत पालन की, कौन सी पक्की की, क्योंकि आज से मुझे ये ज्ञात है जो सुन रहा है वो पक्की कर रहा है। इसलिए मैं तुम्हें नहीं पर्सनली पूछूंगा। तुम सुन रहे होंगे तो तुम पक्की करो, तुम एक्सक्यूज नहीं देंगे। मर्जी तुम्हारी। तुम होते ना तो तुम 24 घंटे आत्मकल्याण में बैठते, तुम नहीं होते। यहां सम्मुख बैठे हुए या दूर बैठे हो, कोई अगर अपने अस्तित्व में बैठा हुआ है तो 24 घंटे नींद में, सपने में भी उसी को वही चिंता लगी रहेगी, वही पुरुषार्थ करता रहेगा। वो एक सेकंड भी नहीं गवाएगा यहाँ वहाँ। उसको पता है समय कम है। वो जो शक्ति थी, उन्होंने अपना पूरा उद्धार किया। जितने श्रीमत पालन करने थे किए, जितनी सेवा करनी थी की, जितना भरपूर होना था
हुए, पर जिनके तन में बैठे वो अब तक खाली है। समझे? सारी होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ पूरा पूरा। आगे आपका ड्रामा सबका, बस मैंने बता दिया है, रिप्लेसमेंट शुरू हो जाएगी। अभी अस्तित्व यही रहेगा। समझ की बात है सारी। इसलिए मैं कहता हूं ना, अपने स्वरूप को खींचो, खींच कर यहां बिठाओ, पर आप समझते नहीं, आप चलते नहीं उस प्रकार से। होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ। आप जागृत नहीं होते। यह जो रिप्लेसमेंट है ना, यह सभी के लिए, ध्यान में रखना। ऐसे नहीं कि सिर्फ आपके लिए। मेरे किसी स्वरूप के द्वारा कार्य नहीं हो रहा है, मैं मेरा स्वरूप रिप्लेस करता हूं। किया ना, बात समाप्त हो गई। परमात्मा के लिए भी यह लॉ है रिप्लेसमेंट का। तुम तो आत्मा हो, ड्रामा। होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ। श्रीमत में ही कल्याण है। तुम्हारा ध्यान श्रीमत छोड़कर सब पर है, यही माया है। बाबा पर भी ध्यान रखा तो भी माया आएगी। हाँ, ध्यान सिर्फ श्रीमत पर, सिर्फ श्रीमत। बाबा पर भी ध्यान नहीं रखना है। बाबा जो श्रीमत दे रहा है उस पर ध्यान रखना है। ध्यान दो, आगे आपकी मर्जी, जैसे अच्छा लगे। श्रीमत पर ध्यान दोगे तो ही कल्याण होगा। आखिरी सवाल, कितने श्रीमत लिखे हुए आपके पास? कितने हुए होंगे? 108 से ऊपर लिखे हुए। एक 108 से ऊपर लिखे हुए हैं, लिखे हुए हैं 108 से ऊपर। श्रीमत तो दी है ना बाबा ने, वही तुम्हारी जमा पूंजी। बाबा ने कहा ये करो, लिख के रखा, किया और लिख के रखा। समझ है बच्चे? परमात्मा के मुख से डायरेक्ट वचन निकले आपके लिए, आंखों में आंखें डालकर, बच्चे जरा पंखा चालू करो। तुमने नहीं लिख के रखी है, तुमने गवा दी। श्रीमत दी है ना, लिख के रखो। समझ है सारे। आप मुझे बताओ, संकल्प नहीं कट कर रहे, आपको रिप्लेस करने के बाद जो कोई आएंगे वो एक भी छोड़ेंगे क्या श्रीमत? एक भी? मैं पूछना चाहता हूं, बल डीमंस को भी मैंने लाया उद्धार के लिए, एक भी छोड़ेंगे क्या? मर्जी आपकी, जो अच्छा लगे करो। शायद मनुष्य आत्माओं को परिवर्तन होना ही नहीं है, संकल्प नहीं कट कर।
मेरे पास दोनों विचार चल रहे हैं इस ड्रामा में, उनका भी विचार है, पशु पंछियों का भी है, सारे अस्तित्वों का भी है, क्योंकि सबको मैंने कहा है आपका उद्धार करूंगा। पर फिर भी मनुष्य आत्माओं के लिए परमात्मा बैठकर समझ ड्रामा। बाबा और क्या कहें, उद्धार निश्चित रूप से आगे आप सबकी मर्जी। किसी भी डीमन को बुलाओ डायमेंशन में और पूछो आप क्या चाहते, और आत्माओं को कितना भी समझाओ, उनकी चाहना अपनी। समझदार अपने को परिवर्तन करना, दिन रात तपस्या में बैठता है। पर तुम्हारी तपस्या 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 6 घंटा ऐसे नहीं होती तपस्या। तपस्या का अर्थ है 24 घंटे एक ही विचार में चलना, दूसरा विचार गलती से भी ना आए। उससे जो रेजोनेंस क्रिएट होता है उसको तप कहते हैं, और वो जो तुम करते हो उसे तपस्या कहते हैं। 24 घंटे एक ही विचार। सकाश है तो सकाश का ही विचार, खाते पीते उठते बैठते जागते सोते, अपनी श्रीमत है वो पालन की, जो है रेगुलर रोज की 2-5 मिनट की। परमात्मा वाणी में परमात्मा ने जो सुनाई वो 2-5 मिनट की पालन की, 5-10 मिनट 1 घड़ी जो भी होगा आपका, बाकी सब वही श्रीमत, वही तपस्या। आत्मिक स्थिति है तो 24 घंटे आत्मिक स्थिति, याद है तो 24 घंटे याद। 24 घंटे का अर्थ क्या है, सोने तक। जैसे शरीर जग गया वही यात्रा शुरू, तब ही बदलाव होता है। इसमें अब टहलने के लिए भी बाहर निकले ना 1 मिनट, सिर्फ चेंज के लिए भी निकले ना तो भी कठिन है बच्चों, मुश्किल है। चेंज के लिए निकले तो भी, कभी देखा है कोई सन्यासी तपस्वी तपस्या कर रहा है और थोड़ा पैर खुले करने के लिए, चेंज के लिए जरा हवा में निकला है? देखा है क्या कभी? सुना है? वो चेंज के लिए ही बैठा है तपस्या में। वो तो माया का चेंज है, मायावी चेंज है, उसके लिए कहाँ भटक रहे हो? बैठना ही है, नो चेंज। समझ? परिवार के कॉल आते, बातें होती है, उनको कहो तपस्या में है। 3 दिन की शुरुआत हो, 3 दिन तक ऐसी यात्रा करनी पड़ती, फिर आपके पास इतना सा बल आता है, वो बल, वो शक्ति कि अभी हम ये कर सकेंगे। वो बल आपको 7 दिन कराएगा रेगुलर, पर 7 दिन रेगुलर करना है। बल 3 दिन के बाद ब्रेक लिया, पर 7 दिन का बल आया है। फिर 7 दिन का बल 2 हफ्तों का कराएगा, 14 दिन। 14 दिन का बल 1 मास का पुरुषार्थ कराएगा। 1 मास का बल 2 मास का पुरुषार्थ कराएगा। 2 मास का बल 4 मास का पुरुषार्थ कराएगा। 4 मास का बल 1 साल का पुरुषार्थ कराएगा। 1 साल का बल 3 साल का पुरुषार्थ कराएगा। 3 साल का बल 12 साल का पुरुषार्थ कराएगा। और 12 साल का पुरुषार्थ, 12 साल का बल आजीवन पुरुषार्थ कराएगा। यात्रा है। एक बार 12 साल की किसी की तपस्या होगी, अभी उसे करने की आवश्यकता नहीं, वो होती रहेगी। इसलिए भक्ति मार्ग में 12 साल की तपस्या की जाती है। समझ जाए, सारी मर्जी आपकी। 3 दिन से शुरुआत होती है।
पर देखो कितना बल मिल रहा है। पर करोगे तो होगा। 3 दिन करोगे, 7 दिन का बल है अंदर। संकल्प उठाओगे, 7 दिन कभी भी करो, कभी भी। 7 दिन नहीं किया तो भी 7 दिन का बल अंदर ही पड़ा है। ऐसे नहीं कि 7 दिन करना ही चाहिए, अभी नहीं किया कभी करोगे, पर 7 दिन करने की ताकत आप में आ चुकी है। 3 दिन रेगुलर करने से वो आजीवन आपके साथ चलेगी वो ताकत। आप पुरुषार्थ करो या ना करो, पर 7 दिन तक करोगे, इतनी ताकत आ चुकी है। ऐसी भट्टी करनी पड़ती है। वही विचार, खाते पीते उठते बैठते जागते सोते, वही विचार, ऐसे 3 दिन, तब 7 दिन की ताकत मिलती है। कभी भी यूज करो, ताकत है तुम्हारे पास 7 दिन की। 7 दिन पूरा जन्म भर भी करो तो भी ताकत है तुम्हारे पास। 7 दिन करो, 14 दिन की ताकत है। कभी भी करो, नहीं भी किया तो भी ताकत है। सिद्ध पुरुष जब सिद्धि पा लेता है तो क्या सिद्धि चली जाती है? शरीर छोड़ने तक सिद्धि रहती है ना। पर अभी उस पर है, इस सिद्धि के ऊपर और बड़ी सिद्धि पाए, उस बड़ी सिद्धि के ऊपर और बड़ी सिद्धि पाए। सिद्धियां जन्म भर चलती है, उनके साथ अगले जन्म में भी कंटिन्यू होती है। अगर उन्होंने उन सिद्धियों से सेवा की है तो सेवा से कंटिन्यू होती है। हाँ, पर अपनी सिद्धि अपने प्रति लगाई, एक जन्म चलेगी। पर उन सिद्धियों से अगर सेवा की तो कंटिन्यू होगी। ध्यान में रखना है। इसलिए देखो, तपस्या करनी पड़ती है। उन्हें बुलाओ, वो अगर आए ना आपके किसी के शरीर में, शरीर को खाने के लिए भी नहीं उठाएंगे, वो कंट्रोल करेंगे अपनी ताकत से और तपस्या करेंगे पूरी पूरी। समझ है सारी। इसलिए मनुष्य आत्माओं के पास थोड़ा समय है, हाँ, क्योंकि रिप्लेस हो जाएगा सब। तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि समझने के लिए तुम भी जगह पर नहीं हो। उन्हें इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उन्हें बस इंस्ट्रूमेंट चाहिए। और ये इंस्ट्रूमेंट तुम्हारा नहीं है, तुम जिसमें बैठे हो। यह स्व कल्याणकारी का और विश्व कल्याणकारी का इंस्ट्रूमेंट है। भल दूर से कोई सुन रहा है या संसार में कोई सुनेंगे, यहां कोई भी तन किसी का नहीं है। सारे तन स्व कल्याण और विश्व कल्याण के हैं। तुम अगर स्व कल्याण नहीं कर सकते तो वो तन किसी और को दिया जाएगा। स्व कल्याण करने के लिए तुम अगर विश्व कल्याण नहीं कर सकते तो वो तन किसी और को दिया जाएगा। तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा कि यह सब हुआ है। समझ की बात है। इसलिए जाग सकते हो तो जागना, नहीं जाग सकते तो आपकी मर्जी। ट्रांसफर होने के लिए तैयार रहना, रिप्लेस होने के लिए तैयार रहना। समझ सारी। बाबा के लिए तो सेकंड का काम है, बस एक ऑर्डर निकाल लिए, रिप्लेस कर दूंगा ना। ये जितने भी वाणी सुन रहे हैं ना, उसी दिन मैसेज आएगा, बाबा समर्पित होना है। कोई और आया है ना, रिप्लेस किया है ना मैंने। वो नहीं रुकेगा उस घर में, वो नहीं रुकेगा उस नौकरी धंधे में। वो कहेगा जो होना है होने दो इनका, मुझे मिल गया तन, अभी मैं चल पड़ा। काहे की माता, काहे का पिता, काहे की पति पत्नी बच्चे, काहे का घर गाड़ी बंगला, छोड़ो निकला मैं। वो परवश करके निकाल देगा, क्योंकि अभी उसका इंस्ट्रूमेंट है ना। वो निकलेगा, वो समर्पित हो जाएगा, वो आएगा, बाबा के साथ चलेगा। हाँ जी बाबा, समझ है सारी। होश में आ जाओ, जागरूक हो जाओ।
उस प्रकार से अब तक बाबा कभी किसी को देखकर मुस्कुराया नहीं। आपने देखा है अब तक की यात्रा में। अभी अगर वो मुस्कुराए समझ जाना किसी और बिरादरी का आया है। ऐसी मुस्कुराहट देना किसी को देखकर, समझ जाना रिप्लेस कर दिया उसने। समझ जाए, संभल कर रहना। तुम्हें क्या लगा, तुम्हें तन दिया है तो तुम्हारा हुआ क्या? बैठने के लिए स्कूल में बेंच दी है तो क्या तुम्हारी हो गई? नहीं पढ़ सकते तो रिप्लेस कर देंगे, किसी और को उस बेंच पर बिठाकर पढ़ाएंगे। संभल कर रहना। तुम्हारा यहां कुछ भी नहीं है। जो दिया है ईश्वर ने दिया है। तन भी तुम्हें तुम्हारे कल्याण अर्थ दिया है, और तुम्हें तुम्हारा कल्याण नहीं करना है, वो सीट खाली करके किसी और को देने के लिए अभी तैयार है। रिप्लेस के लिए वो तैयार है। अगर कल्याण नहीं करना है तो मर्जी आप सबकी। ठीक लगे तो कल्याण करना। पढ़ने वाले ही बच्चे चाहिए, जिन्हें अपना कल्याण करना है वही चाहिए। ध्यान में रखना दादी जी, जो संदेश है ना डायमेंशन का, बनकर आएंगे, इसका अर्थ क्या है? मैंने कहा और उन्होंने किया, मुझे समझाना नहीं पड़ेगा। ज्ञान कितना है पता है? जाओ बैठो 8 घंटा आत्मिक स्थिति करो, हो गई वाणी पूरी। आज का ज्ञान जाओ 8 घंटा याद में बैठो। आज का ज्ञान जाओ 8 घंटा सकाश। ये सब समझा नहीं, ये कोई ज्ञान है क्या? ये समझा नहीं है, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान सिर्फ एक वचन का होता है, ये करो, ये छोड़ो, ये धारण करो। इसलिए बनकर आएंगे। बनकर का अर्थ क्या है? उन्हें समझाना नहीं पड़ेगा, बस उन्हें एक बार कहा, हाँ ये छोड़ो, हाँ जी बाबा छोड़ दिया। ये धारण करो, हाँ जी बाबा धारण किया। कितना समय लगेगा बनने में? बस उस ऊर्जा को सेटल होने में जितना समय लगेगा उतना ही समय लगेगा पढ़ाई में। एक एक गुण की ऊर्जा सेटल होने में जितना समय लगेगा, क्योंकि धारण कर दिया उन्होंने। यही तो आत्माओं को सिखा रहा हूं ना, ये छोड़ो ये धारण करो। पर आत्माएं कहती क्या करे बाबा, हो जाता है। तुम्हें करना नहीं है, बदलना नहीं है, परिवर्तन होना नहीं है। समझ है, संभल कर रहो। कल्याण करना हो तो करो। कब परमात्मा वाणी में मेरे द्वारा क्या निकलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। कब क्या डिक्लेरेशन होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए समय को बहुत संभल कर इस्तेमाल करो, संभल कर खर्च करो, ध्यान दो, वरना सब हाथ से चला जाएगा। सभी अपना कल्याण करना, सभी का कल्याण हो। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते। सभी खुश रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो और अपना कल्याण करो। सभी का कल्याण हो। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम कीवी पदम 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 गुना याद प्यार शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा
बाहरे मेरा ईश्वरीय परिवार व बाहरे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा व। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।